आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। कहते हैं छठ पूजा सिर्फ एक व्रत नहीं, यह माँ और प्रकृति का मिलन है। यह वह समय है जब मनुष्य सूर्य से आशीर्वाद मांगता है और छठी मैया उसकी हर पुकार सुनती है। नमस्कार। महादेव की कृपा से मेरी आध्यात्मिक कथाओं की सीरीज में सुनिए छठ पर्व की एक अद्भुत कथा, जो आपको आस्था, विश्वास और माँ के प्रेम की शक्ति का एहसास कराएगी। बिहार के एक छोटे से गांव में गंगा किनारे एक औरत रहती थी। सावित्री नाम था उसका। बहुत गरीब थी बेचारी। पति मजदूरी करता था, मिट्टी का घर था। 2 वक्त की रोटी जुटाना भी बड़ी मुश्किल का काम था। लेकिन एक चीज उसके अंदर थी, उसका छठ मैया के प्रति अटूट विश्वास। वह हर साल छठी मैया का व्रत रहती थी। चाहे घर में खाना ना हो, दीपक जलाने के लिए तेल ना हो, फिर भी उसकी आस्था कभी कम नहीं होती थी। सावित्री के घर में उसका एक ही बेटा था, शिवा। वही उसका संसार था। बड़ी गरीबी में उसने शिवा का पालन पोषण किया था। लेकिन एक साल कार्तिक महीने की शुरुआत में छठ पूजा के ठीक 1 हफ्ते पहले शिवा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। शिवा को तेज बुखार आ गया। सावित्री ने शिवा को गांव के वैद्य के पास दिखाया। दवा कराई, झाड़ फूंक भी कराई, सब कुछ किया, पर हालत और बिगड़ती गई। लेकिन सावित्री का छठी मैया में अटूट विश्वास था कि मैया ही कुछ कर सकती हैं। छठ पर्व की शुरुआत हुई। पहला दिन था नहाए खाए का, और सावित्री ने उस दिन गंगा में स्नान किया और मैया से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, मैया, जब तक मेरा बेटा जिंदा है मैं हर साल तुम्हारा व्रत निभाऊंगी। अगर उसे बचा लो तो इस जन्म का नहीं, अगले जन्म का भी व्रत मैं रखूंगी। स्नान कर पवित्र होकर उसने घर जाकर मिट्टी के चूल्हे पर लौकी भात बनाया, गंगा जल से आचमन किया और प्रसाद छठ मैया को अर्पित किया। उसके दिल में बस एक ही भावना थी, छठी मैया पर उसका विश्वास। दूसरा दिन शुरू हुआ खरना। इस दिन आत्म संयम की परीक्षा होती है। उसने पूरे दिन पानी तक नहीं पिया। सूर्यास्त के समय जब बाकी लोग प्रसाद बना रहे थे, उसके घर का दिया अचानक बुझ गया। उसके पूरे घर में अंधेरा छा गया। वह डर गई, घबराई, लेकिन हाथ जोड़कर छठी मैया से बोली, मैया, अगर मेरा विश्वास सच्चा है तो यह अंधेरा भी आपकी कृपा से मिट जाएगा। और तभी उसी वक्त उसके घर के बाहर से एक सुनहरी रोशनी आई और दिया अपने आप जल उठा। सावित्री ने देखा कि दिए की रोशनी में किसी का चेहरा झलक रहा था। माथे पर सूर का तेज था, सुनहरी चुनरी ओढ़े हुए थी और हाथों में कमल था। छठी मैया स्वयं आ गई। वो बोली, सावित्री, तेरे बेटे की सांसें मेरे हाथ में हैं। तुझे 4 दिन की परीक्षा देनी होगी, लेकिन डर मत, विश्वास बनाए रखना। तीसरा दिन, संध्या अर्घ का। कहते हैं इस दिन सूर्यास्त के समय सूर्य की ऊर्जा का अवतरण होता है। सूर्यास्त के समय डूबते सूर्य को अर्घ्य देने का समय हुआ। गांव के सभी लोग नदी घाट पर पहुंचे। हर औरत अपने घर का अर्घ्य लेकर खड़ी थी। सावित्री दौड़कर घाट पर पहुंची, लेकिन सावित्री के हाथ कांप रहे थे, क्योंकि उसी वक्त घर में शिवा बेहोश हो गया था। शिवा की सांसें टूट रही थी, उसकी तबीयत और बिगड़ती जा रही थी। गांव वाले बोले, अब व्रत का क्या मतलब? पर सावित्री बोली, जब तक सूरज डूबा नहीं तब तक उम्मीद जिंदा है। वह दौड़कर गंगा किनारे पहुंची, सूर्य की ओर देखा और रो पड़ी और कहा, मैया, मेरा बेटा तुमसे जुड़ा है। अगर तुझे मेरी भक्ति सच्ची लगे तो सूरज को रुक जाने दो। और उसी क्षण गंगा की लहरें शांत हो गई। सूरज की लालिमा वहीं ठहर गई। लोग दंग रह गए। सूरज रुक गया, चमत्कार हो गया। उसने अर्घ्य दिया, आंखें बंद की, और उसी क्षण घर से किसी ने पुकारा, सावित्री, शिवा उठ बैठा है। उसकी आंखों से आंसू झर पड़े। सावित्री दौड़ते दौड़ते अपने घर गई, छठ मैया का धन्यवाद किया और शाम का भोजन बनाया, भगवान सूर्य को अर्पित किया और 36 घंटे का कठिन व्रत शुरू कर दिया। अब उसके आत्म संयम और धैर्य की परीक्षा शुरू हो गई। चौथा दिन पूसा अर्घ का था। अगली सुबह सूर्योदय के समय सावित्री फिर घाट पर पहुंची। हाथों में वही बांस का टोकरा, जिसे दउरा कहते हैं, था। उस पर प्रसाद स्वरूप ठेकुआ, केला, नारियल और दीपक था। सावित्री ने उदय होते हुए सूर्य को देखकर अर्घ्य दिया। उसने कहा, मैया, तेरे नाम पर ही मेरा जीवन है। तूने मेरी पुकार सुनी। तूने अस्त होते हुए सूरज को रोक दिया। आज उसी की रोशनी से मेरा घर जगमगा रहा है। और जैसे उगते सूरज की किरणों ने उसके सारे दुख धो दिए। और तभी गंगा की लहरों में फिर वही चुनरी तैरती दिखाई दी, मानो मैया मुस्कुरा रही हो और कह रही हो, मेरा आशीर्वाद हर उस माँ के साथ है जो सच्चे दिल से पुकारती है। गांव वालों ने उस दिन से उसे सावित्री मैया कहना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने अपने विश्वास से
सूर्य को भी झुका दिया। तो छठ पूजा सिर्फ एक परंपरा नहीं, यह विश्वास की ऊर्जा है। जब इंसान सच्चे मन से छठी मैया को पुकारता है तो सूर्य भी ठहर जाता है उसकी आस्था के आगे। तो अगर आपको छठ पूजा की यह पावन कथा पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। कमेंट्स में जय छठी मैया की जरूर लिखिए। मेरे चैनल कथावाह और एक कहानी को सब्सक्राइब भी करिए। हम फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। जय महादेव, जय छठी मैया। धन्यवाद।